हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 10 कंट्रीज़ के बारे में जहां पर भारतीय करेंसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। जी हां, ऐसे में आप अपने विदेश जाने के सपने को सच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला देश है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक एशियाई देश है और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया बहुत ही खूबसूरत देश है। ये अपने द्वीपों के लिए जाना जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीप यहीं पाए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ लगभग 17,500 से ज़्यादा द्वीप है। भारत के 1 रुपये की यहाँ वैल्यू है 208 रुपये, यानी कि 208 इंडोनेशियाई रुपीज़। यदि आप यहाँ भारत के 100 रुपये लेकर जाते हैं तो यहाँ आपके 20,800 रुपये में वो तब्दील हो जाते हैं। मुस्लिम बाहुल्य देश होने के बावजूद यहाँ पर बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। दुनिया में जनसंख्या के मामले में इंडोनेशिया दुनिया में चौथे स्थान पर है। इंडोनेशिया में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ड्रोन उड़ाने के लिए आपको यहाँ की सरकार से 3 महीने पहले अनुमति लेनी होती है। हमारी अगली कंट्री है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान को निप्पन कहा जाता है, अर्थात सूर्य का निकास। ये प्रशांत महासागर में बसा हुआ है और यहाँ पर 1 रुपये की कीमत है 1.63 येन, यानी कि यहाँ येन चलता है। और अगर आप यहाँ से 100 रुपये लेकर जाते हैं तो वहाँ आपके बन जाते हैं 163 येन। जापान भी बहुत खूबसूरत देश है और यहाँ पर भी द्वीपों की संख्या लगभग 7,000 है। ये प्रशांत महासागर में बसा हुआ है। जापान में मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देने का प्रावधान है। हमारा अगला कंट्री है वियतनाम। वियतनाम भी काफ़ी खूबसूरत देश है और यहाँ पर जो मुद्रा है वो चलती है डंग, और भारत का 1 रुपया यहाँ जाकर बन जाता है 305 रुपये डंग के। यानी कि अगर आप यहाँ से 100 रुपये लेकर जाते हैं तो वहाँ आपके 30,500 रुपये बन जाते हैं वियतनाम के। घूमने के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत देश है। हमारा अगला देश है साउथ कोरिया। इसकी राजधानी सियोल है और ये एक विकसित देश है। यहाँ की लगभग 92% आबादी शहरों में ही बसी हुई है, जबकि 8% आबादी यहाँ की गांव में रहती है। यहाँ भारत का 1 रुपये की वैल्यू है 1, यानी कि 17.70 वॉन। यहाँ पर मुद्रा वॉन चलती है और यदि यहाँ आप भारत के 100 रुपये लेकर जाते हैं तो यहाँ आपके जाकर बन जाते हैं 1770 रुपये। घूमने के हिसाब से ये बहुत ही सुंदर जगह है। दुनिया में सबसे पहले 5G का जो आरंभ हुआ था वो साउथ कोरिया में ही हुआ था और यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको नेट स्पीड देखने को मिल जाएगी। हमारा अगला कंट्री है नेपाल। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है वो नेपाली रुपये चलता है और इसकी वैल्यू है भारत के 1.6 रुपये के बराबर। यानी कि यदि आप यहाँ भारत के 100 रुपये लेकर जाते हैं तो यहाँ आपको 160 रुपये मिल जाते हैं। यानी कि 1,000 लेकर जाते हैं तो यहाँ आपको 1,600 रुपये बन जाते हैं। घूमने के हिसाब से नेपाल भी बहुत ही खूबसूरत देश है और नेपाल की जो जनसंख्या है वो हिंदू जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आपको 85% जनसंख्या जो मिल जाएगी वो हिंदू जनसंख्या मिलेगी। घूमने के लिए यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे पशुपतिनाथ मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ आपको घूमने के बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं। तो नेपाल भी आप अपनी जाकर के छुट्टियों का आनंद उठा सकते हैं। हमारा अगला कंट्री है पाकिस्तान। यहाँ भले ही आप ना जाना चाहें, लेकिन घूमने के हिसाब से पाकिस्तान भले ही अच्छा ना हो, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता पाकिस्तान में भी काफ़ी है। और यहाँ पर भारत के 1 रुपये की वैल्यू है वो लगभग 2.17 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। यानी कि यदि आप यहाँ 100 रुपये लेकर जाते हैं तो यहाँ आपके लगभग 218 रुपये में वो तब्दील हो जाते हैं। हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर खुल चुका है और आप चाहें तो वहां जाकर आनंद ले सकते हैं। हमारा अगला देश है श्रीलंका। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है और यहाँ पर भारत के 1 रुपये की वैल्यू है 2.40। यानी कि यदि आप यहाँ से 100 रुपये लेकर जाते हैं तो वहाँ वे आपके 240 रुपये में बदल जाते हैं। घूमने के हिसाब से श्रीलंका भी बहुत बेहतरीन जगह है और इसकी 2 राजधानियाँ हैं। श्रीलंका की पहली राजधानी है कोलंबो और दूसरी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। तो यदि आप घूमना चाहें कम खर्च में तो आप श्रीलंका भी जा सकते हैं।
श्रीलंका में एक अजीब बात आपको देखने को मिलेगी। जिस तरह हम हाँ करते हैं ऊपर नीचे से हिलाकर, श्रीलंकाई उसे ना करते हैं, यानी कि दाएं से बाएं हिलाकर उनकी हाँ होती है। हमारा ठीक उल्टा। तो आप चाहें तो बहुत ही बेहतरीन जगह है श्रीलंका, आपको बहुत ही बेहतरीन आनंद का अनुभव श्रीलंका में होगा। हमारी अगली जो कंट्री है वो है आइसलैंड। जैसा कि नाम ही है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक और ये भी एक द्वीपीय देश है जो ग्रीनलैंड और नॉर्वे के बीच में स्थित है। यहाँ पर क्रोना चलता है और यहाँ भारत की जो करेंसी की वैल्यू है वो है 1.72, यानी कि यदि आप यहाँ पर 100 रुपये लेकर जाते हैं तो वहाँ आपके 172 रुपये बन जाते हैं। आइसलैंड के बारे में आपको एक और खास बात मैं बता दूं, आइसलैंड दुनिया का वो देश है जिसके पास अपनी सेना नहीं है। जी हाँ, दुनिया में एकमात्र देश है आइसलैंड जिसके पास सेना नहीं है। हमारा अगला देश है हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और यहाँ पर मुद्रा चलती है फोरेटे। भारत के 1 रुपया जो है वो बन जाता है यहाँ पर लगभग 5 रुपये के समथिंग। यदि भारत के आप 100 रुपये यहाँ लेकर जाते हैं तो आपको वहाँ पर लगभग 5 रुपये के समथिंग फोरेटे उपलब्ध हो जाते हैं। ये दुनिया के सबसे 30 लोकप्रिय देशों में से एक माना जाता है और यहाँ पर गर्म जल की गुफा भी स्थित है। हंगरी के बारे में दिलचस्प बात आपको बता दूं, यदि कोई व्यक्ति हंगरी में पहली बार शादी करता है तो उसको 25 लाख रुपए बिना किसी ब्याज के उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।